वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम देखेंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन वैसे 2019 के जेई एडवांस में आया था। तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे इसका लॉजिक डेवलप किया जाता है। मैंने अक्सर ये सुना है कि स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी को लेकर थोड़ा दिक्कत रहता है क्योंकि उनको उसका लॉजिक समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं लॉजिक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एस एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर 3x3 मैट्रिसेस है। ठीक है, और ये 3x3 जो मैट्रिक्सेस है, मतलब मैं लिख रहा हूं, पहले देखिए। मान लीजिए ए एक 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एंट्रीज होंगे? ए बी सी कर दे, ई एफ जी, और मान लीजिए एच, ये आई, ये जे। तो यहाँ पर 9 प्लेस है। ये 9 प्लेसेस में ये 0 और 1 बैठेगा। कहीं पे 0 बैठेगा, कहीं पे 1 बैठेगा। कुल मिला के जो भी एलिमेंट्स होगा वो बस 0 और 1 के टर्म्स में ही लिखे जाएंगे। ठीक है, अब ये दो इवेंट्स हमको डिस्क्राइब किया गया है कि पहला वो इवेंट है E1 जिसमें कहा गया है कि ऐसे जो भी मैट्रिक्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और सेकंड में एक इवेंट है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो मैट्रिक्स है इनमें वो मैट्रिक्स होंगे जिनके एंट्रीज का सम 7 होता है। ठीक है, अब देखिए एंट्रीज है कितने, टोटल कितने एंट्रीज है? 9 एंट्रीज है, क्योंकि यहाँ पर तो प्लेस कितने हैं, 9 प्लेसेस है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, हम कितने एंट्रीज कर सकते हैं? 9 एंट्रीज कर सकते हैं। हमें सम कितना चाहिए? 7 चाहिए। ठीक है, मतलब 7 ऐसे प्लेस होंगे जहां पर हमें 1 बिठाना पड़ेगा। 1 है तो हम 7 प्लेसेस पे 1 बिठा देंगे। तो बाकी जो 2 प्लेस हुआ, मतलब मान लीजिए ये और ये जो दो जगह हो, उस जगह पे हम 0 बिठाएंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि 2 प्लेस पे हम 0 बिठाएंगे। वो 2 प्लेस कोई भी हो सकता है, और बाकी जो 7 प्लेसेस है वहां पे हम 1 बिठाएंगे। तो ऐसे कितने चॉइस हमारे पास हो सकते हैं? सो मैं अगर ये कैलकुलेट करूं, नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास कितने हैं? देखिए टोटल है 9 एलिमेंट्स, तो इसीलिए 9 हमें चॉइस करना है। तो सी, हमें 2 0 बिठाना है, तो इसलिए हम 7 कर सकते हैं, पर हम 2 zeros कैलकुलेट करेंगे कि 9 प्लेस में से हम 2 zeros कैसे फिल करें। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा? 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और बाई 7 फैक्टोरियल। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 9 × 8, नीचे आ जाएगा 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो कुल मिला के 36 मैट्रिक्सेस ऐसे होंगे जहां पर जो एंट्रीज है उनका सम 7 होगा, पर 2 तो 0 होंगे ना। अब आते हैं इस पे, देखिए ये तो क्लियर होगा। मैं अगर ये एंट्रीज थोड़ा साफ कर दूं, क्लियर करके एक लिखो। मान लीजिए एंट्रीज कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या 0 होगा? तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप देखो क्या आंसर होगा। आप अगर इस हिसाब से देखोगे तो ये तो 2 zeros है, तो 0 हो जाएगा। इस हिसाब से देखोगे तब भी 0 होगा क्योंकि ये 2 zeros है। इस हिसाब से देखोगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस में 0 आ जाएगा। मतलब अगर एक कलम में 2 zeros आ जाते हैं तो बंदा 0 हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं और इस जगह पे 0 लिख दूं तो क्या ये कंडीशन वायोलेट होगा? तो देखिए अगर हम
इस दोनों के हिसाब से कंपेयर करना बेकार है, क्योंकि ये तो जीरो ही आ जाएगा। तो इसके हिसाब से देखिए, ये तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो जीरो आ जाएगा। मतलब एक कॉलम में अगर 2 जीरोस आ गए और एक रोज में अगर 2 जीरोस आ गए तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आंसर, डिटरमिनेंट। अच्छा, अगर ये हम जीरोस डिवाइड कर दे या स्प्लिट कर दे, मतलब एक कॉलम में एक जीरो है और मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इस केस में क्या जीरो होगा, डिटरमिनेंट। आइए देखते हैं कैलकुलेट करके, ये तो जीरो हो जाएगा। इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से ये वाला पार्ट जीरो आ जाएगा, पर इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो फैक्टर होगा ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पर नॉन जीरो आ जाएगा। तो फिर ये डिटरमिनेंट तभी जीरो होगा जब इस डिटरमिनेंट के एक ही रो में 2 जीरोस ऑकर कर जाए या एक ही कॉलम में 2 जीरोस ऑकर कर जाए, तो अब हमें उनके चॉइस निकालने हैं। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही आसान सा चीज है। देखिए, मान लीजिए ये जो थर्ड रो है इसमें 2 जीरोस हमको फिल करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। एक काम हो सकता है कि हम यहाँ पर 2 जीरोस बिठा दें, दूसरा ये हो सकता है हम यहाँ पर 2 जीरोस बिठा दें, और अगर हमें वो भी अच्छा ना लगे तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक जीरो बिठा देते हैं, यहाँ पर एक जीरो बिठा देते हैं और यहाँ पर एक जीरो बिठा देते हैं। ठीक है, तो मतलब एक रो के लिए हमारे पास कितने चॉइस है, 3 चॉइसेस है। यहाँ पर रोज कितने हैं, 3 रोज है, तो 3 रोज के लिए हमारे पास चॉइस कितने होंगे, 3 इंटू 3 9 चॉइसेस। अब ये तो गई रो की बात। जब हम कॉलम के बारे में सोचेंगे सेम तरीके से लॉजिक ही जाएगा। तो एक कॉलम के लिए हमारे पास कितना चॉइस होगा, 3 चॉइस होगा। हमारे पास कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो 3 कॉलम के लिए 3 इंटू 3 9 चॉइसेस। तो टोटल चॉइसेस कितना हुआ, 9 प्लस 9 18। तो मैं अगर लिखूं तो ये n ऑफ E1 ये क्या बन जाएगा, 18, और n ऑफ E2 ये तो पहले से ही 36 है। ये एग्जैक्टली E1 नहीं है, ये क्या है, ये E1 इंटरसेक्शन E2 है। ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो कंडीशन था ना, इस कंडीशन के बेस पे ही ये मैट्रिक्स हमने सेटअप किया है। तो ये E1 इंटरसेक्शन E2 है, और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो P ऑफ E1 गिवन E2, इसको हम कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, P ऑफ E2। तो ये क्या बन जाएगा, n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाई n ऑफ E2। तो ये बन गया 18, ये बन गया 36, ये हो गया हाफ। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा हाफ। उम्मीद है आपको आज का प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को जिस तरीके से हमने किया वो कॉन्सेप्ट और वो अप्रोच समझ में आया होगा। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ पाए। धन्यवाद।